बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है 12वीं प्रॉब्लम चैप्टर 2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें आइए हम देखते हैं इसके अंदर हमें क्या करना है। इस प्रॉब्लम के अंदर हमें बनाना है रसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब जो रसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें कुछ इस तरीके से है कि आपने सिंपल ये देखना है कि ईयर कौन सा है जिसका आप रसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो। जैसे कि यहाँ पे हम 2016 का बना रहे हैं। अब चूंकि 2016 का बन रहा है तो अब इसमें देखो रसीट एंड पेमेंट का मकसद या मतलब क्या होता है। रसीट एंड पेमेंट मतलब जो रिसीव हुए 2016 में और पेमेंट्स मतलब जो 2016 में पे हुए। अब जो रिसीविंग हो रही है हो सकता है वो 2016 को हो और 2016 में रिसीव हो रहा हो सकता है वो 2015 यानी पिछले साल का हो और रिसीव वो 2016 में हो रहा हो। ये भी हो सकता है कि हो वो 2017 का यानी नेक्स्ट ईयर का लेकिन रिसीव वो 2016 में हो रहा हो। तो हमें प्रीवियस का है, नेक्स्ट का है या करंट का है। अगर वो 2016 में रिसीव हो रहा है तो उसे हमें रिसीट साइड पे लिखना है। अगर कोई 2016 का है और अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ तो उसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बनाना। इसी तरीके से पेमेंट है तो पेमेंट्स का बहुत सिंपल है कि अगर 2016 की पेमेंट है तो पेमेंट साइड पे लिखा जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर की कोई पेमेंट आपने 2016 में कर दी है वो भी लिखी जाएगी। प्रीवियस ईयर की कोई पेमेंट आपने करंट में कर दी है तो वो भी लिखी जाएगी। लेकिन अगर करंट की है और अभी तक वो पे नहीं हुई, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको नहीं लिखा जाएगा। बहुत सिंपल है। यानी जो पेमेंटें 2016 में हुई वो लिखी जाएंगी, जो रिसीविंग्स वगैरह हैं जो वो हुई हैं यहाँ पर वो लिखी जाएंगी। बहुत ही सादा देसी तरीके से ये आपको समझ लगी होगी ये बात। लो जी, आइए अब हम इसको देख लेते हैं इसका सोल्यूशन और साथ साथ पॉइंट्स देख लीजिए। फॉलोइंग इज द अकाउंट पर्टिकुलर्स ऑफ द गोल्फ क्लब फॉर द ईयर 2016। फ्रॉम दीज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिसीट एंड द पेमेंट अकाउंट फॉर द अबव ईयर। एंट्रेंस फी रिसीव्ड। अब इसके बारे में एंट्रेंस फी रिसीव है और इसके कुछ नहीं मेंशन किया उसने कब है। रिसीव्ड है तो इसको हम 2500 रिसीविंग साइड पर लिख देंगे। ठीक है, अभी 2500 आ गया। सब्सक्रिप्शंस, अब इसमें देखो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2016, 2016 में रिसीव हुई है ना तो रिसीविंग साइड पे आएगा। 2015 के एरियर्स हैं यानी ये 2015 में रिसीवेबल थे लेकिन ये 2016 में रिसीव हो गए। अब के जी ये कैसे पता चला, क्योंकि उसने कहा 2015 के एरियर्स हैं, 2016 के एरियर्स नहीं है। 2016 के एरियर्स अलग लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये 2015 में एरियर्स थे, मतलब ये रिसीवेबल थे, तो इसका मतलब यहाँ पे रिसीव हो गया तो ये भी रिसीविंग साइड पे आएगा 1750। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन जो कि 2015 की। रिसीव्ड ड्यूरिंग 2000 ये 2016 है। ठीक है, ये 2016 है और ये 2015 है। तो ये 2016 में जो रिसीव हुई है वो 19800 है तो वो 19800 आ गई। उसके बाद सब्सक्रिप्शन 2015 की जो है ये 2015 की लेकिन रिसीव 2016 में हुई थी, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से ये एरियर्स है 2016 की, इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये एरियर्स में अभी तक 2016 में रिसीव नहीं हुई, तो जो कि रिसीव हुई नहीं तो रिसीव साइड पे ये नहीं आएगी, तो ये हम छोड़ देंगे। रिसीव्ड इन एडवांस इन 2015। अब ये देखो रिसीव्ड इन एडवांस इन 2015 यानी 2015 में रिसीव हुई है एडवांस में। एडवांस में रिसीव हुई अगर 2015 में तो इसका मतलब ये 2016 की थी तभी तो एडवांस में 2015 में रिसीव हो गई। ये 2015 में रिसीव हुई है, इसको भी हम छोड़ देंगे क्योंकि हम रिसीट एंड पेमेंट 2016 का बना रहे हैं। ये है रिसीव्ड इन एडवांस इन 2016, ये 2016 में रिसीव हुई है और एडवांस रिसीव हुई है तो इसका मतलब है कि ये 2017 की है और रिसीव 2016 में हुई है। तो ये जो अमाउंट है 450, ये 450 हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एडवांस में जो रिसीव हुई है तो ये समझ लगी होगी। उसके बाद है ग्रीन फी रिसीव्ड और ये 2016 की है तो ये भी 600 हम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी एक्सपेंसेस पेड 2016 के, तो ऑब्वियसली 2016 के हैं तो 2016 के एक्सपेंस यहाँ पे लिखे जाएंगे। और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 2016 के, मतलब ये अभी तक पे नहीं हुए तो नहीं पे हुए तो पेमेंट साइड पे नहीं लिखे जाएंगे। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 2015 के, मतलब ये 2015 के आउटस्टैंडिंग थे तो मतलब 2016 में ये पे हुए हैं तो इनको भी हम यहाँ पर 2015 के एक्सपेंस जो 2016 में पे हुए हैं तो पेमेंट साइड पे इनको भी हम लिखेंगे। सरप्लस इन बार अकाउंट, ये सरप्लस है और सरप्लस ऑब्वियसली आपका इनकम साइड पे रिसीट साइड पे आएगा तो ये हम लिखेंगे सरप्लस इन बार अकाउंट। और उसके बाद है सेक्रेटरी ऑनरेरियम। अभी चूंकि सेक्रेटरी ऑनरेरियम एक्सपेंडिचर है ना कि इनकम, क्योंकि सेक्रेटरी को ऑनरेरियम में तो पे हुआ होगा तो ये एक्सपेंडिचर साइड पर यहाँ पर 1500 लिख दिया जाएगा। उसके अलावा है तो लॉकर रेंट रिसीव्ड है, ये 500 आ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर है तो इन्वेस्टमेंट परचेज की है तो इन्वेस्टमेंट आपने किया तो इसमें आपने पेमेंट की होगी तो लाजिम आता है ड्यूरिंग द ईयर है और वो पेमेंट की हुई है तो इन्वेस्टमेंट आप
पेमेंट थ्रेड पे लिख देंगे बस। तो इनका टोटल कर लेना है और इस टोटल में से आपने माइनस करना है। तो आपका ये ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस आपका 4350, तो ये आपका ये क्लोजिंग कैश आ गया और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस ये इतनी सी प्रॉब्लम है, लेकिन चैप्टर एंड हुआ यहाँ पर, तो मुबारक हो। और बाकी अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप करते हैं डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।